वाइट लाइट इंसिडेंट हो रही है और वो वाइट लाइट अपने कॉन्स्टिट्यूट कलर के अंदर डिस्पर्स हो रही है, स्प्लिट हो रही है, ऐसे बता। 7 कलर के अंदर स्प्लिट हो रही है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, डिस्पर्जन ऑफ लाइट। मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट इनटू इट्स 7 कलर्स। जैसे ये फर्स्ट विबग्योर, सबसे ज़्यादा डेविएशन जो है वो वॉयलेट का होगा, सबसे कम डेविएशन रेड का होगा। तो यहाँ पर ये अगर अपन बात करें तो लैम्डा आर डेविएशन है और ये टोटल डेविएशन लैम्डा वी के इक्वल है। ये लाइट रे इंसिडेंट हो रही है तो ये एंगल आई है, ये प्रिज्मा एंगल ए है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द स्प्लिटिंग ऑफ white light into 7 colors, splitting of white light into 7 colors is called dispersion of light. उसको अपन डिस्पर्जन ऑफ लाइट कहेंगे। अभी अपन कह रहे कि जैसे डिस्पर्जन किसका ज़्यादा होगा, तो अगर वाइट लाइट की बात करें वो है बेटा विबग्योर, ये 7 कलर हैं और हमने कहा था कि अगर हम वॉयलेट से रेड की तरफ मूव करें तो वेवलेंथ इंक्रीज होती है और इसका रिवर्स बेटा रेड से वॉयलेट की तरफ जाए तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज होगा। और हमें पता है कि जो डेविएशन है, डेविएशन होता है ए म्यू माइनस 1, मतलब डेविएशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मीन्स हम कह सकते हैं कि लैम्डा आर वो ए म्यू आर माइनस 1 के इक्वल होगा एंड लैम्डा वी इक्वल्स टू ए म्यू वी माइनस 1 के इक्वल है। अगर अपन बात कर रहे हैं कि म्यू वी इज ग्रेटर देन बेटा क्या है म्यू आर, मतलब किसका डेविएशन अपन कह रहे कि ज़्यादा होगा, डेविएशन बेटा किसका ज़्यादा होगा, तो हम कहेंगे वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा होगा। वॉयलेट का डेविएशन अपन कह रहे कि ज़्यादा होगा। अगर हम इसमें मीन डेविएशन की बात करें, यहाँ तक नोट करो, डेल्टा मीन दैट विल बी इक्वल्स टू डेविएशन ऑफ वॉयलेट प्लस डेविएशन ऑफ रेड डिवाइड बाय 2 के इक्वल होगा। और ये जो मीन डेविएशन है जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डेविएशन येलो के इक्वल मिलता है बेटा, डेविएशन ऑफ येलो। हालांकि नंबर से अगर मिडल कलर कहेंगे तो ग्रीन होता है, बट अपन कह रहे कि फ्रीक्वेंसी वाइज अगर अपन देखें, वेवलेंथ वाइज देखें तो येलो होता है। तो अगर मीन डेविएशन की जब भी हम बात करेंगे तो हम लिखेंगे ए म्यू वाई माइनस 1, ये मीन डेविएशन है। अभी हम बात करेंगे एंगुलर डिस्पर्जन, टोटल कितने एंगल से लाइट डिस्पर्स हुई उसको अपन कहेंगे एंगुलर डिस्पर्जन। और एंगुलर डिस्पर्जन को हम बात करते हैं डेल्टा थीटा। और डेल्टा थीटा है क्या, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा थीटा दैट इज इक्वल्स टू ए डेल्टा वी, वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा है तो डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर होता, और उसको हम लिख सकते ए म्यू वी माइनस 1 हाँ माइनस ए म्यू आर माइनस 1। तो एंगुलर डिस्पर्जन हमें मिला ए म्यू वी माइनस म्यू आर। टोटल अपन करें कि जो वाइट लाइट है इतने एंगल में डिस्पर्स होगी, इसी को अपन एंगुलर डिस्पर्जन कहेंगे। एंगुलर डिस्पर्जन के बाद में हम बात करते हैं डिस्पर्सिव पावर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्पर्सिव पावर एंड डिस्पर्जन पावर। डिस्पर्जन पावर को अपन ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे
और ओमेगा होता क्या है, तो हम कह सकते हैं टोटल एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन एंगुलर डिस्पर्जन अपॉन मीन डेविएशन मीन्स यहाँ पे अपन कहेंगे ओमेगा दैट विल बी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा मीन के इक्वल होगा। एंड डेल्टा थीटा वो क्या है, ए, इसको हमने कहा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन मीन डेविएशन दैट इज ए म्यू वाई -1 के इक्वल है। ए से क्या हो गया, कैंसिल आउट, मीन्स ओमेगा इक्वल्स टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 के इक्वल है। इसी को अपन एंगुलर डिस्पर्जन कहेंगे, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्जन। नेट डिस्पर्जन अगर पूछा है तो हम कहेंगे डेल्टा थीटा दैट विल बी डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2। डेल्टा थीटा 1 को हम कहेंगे ए म्यू वी माइनस बटा म्यू आर प्लस ए म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश बटा ए डैश ऑलरेडी बेटा अपन ने फाइंड कर लिया है। ए डैश को हम लिखेंगे माइनस ए म्यू वाई -1 अपॉन म्यू वाई डैश -1। ये वैल्यू बेटा पुट करेंगे तो हमें मिला ए म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस ए म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश -1 और ये म्यू वाई -1। अभी म्यू वाई -1 को कॉमन ले लिया तो ए म्यू वाई -1 कॉमन आ गया। यहाँ पे हमें मिला म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई -1 माइनस अपन करें म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश अपॉन म्यू वाई डैश -1 और उसको अपन कहेंगे ए म्यू वाई -1, उसको हम कहेंगे डेल्टा और ये अपने पास क्या है ओमेगा माइनस ओमेगा डैश बटा ये डेल्टा, इसको अपने डेल्टा का, तो ये अपने पास टोटल एंगुलर डिस्पर्जन होगा डेल्टा ओमेगा माइनस ओमेगा डैश। ओमेगा क्या है, डिस्पर्जिव पावर। तो कब होगा, डिस्पर्जन की जीरो वैल्यू के लिए हम कहेंगे डेल्टा थीटा 1 प्लस डेल्टा थीटा 2 इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। डेल्टा थीटा 1 क्या होगा, ए म्यू वी माइनस म्यू आर प्लस ए डैश म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश इक्वल्स टू बेटा 0। मीन्स यहाँ से ए डैश वो हमें मिला माइनस ए, इसको हमने कहा म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। ये बेटा अपन कह रहे प्रिज्मा एंगल है। इस एंगल के कोरिस्पॉन्डिंग हम कहेंगे कि डिस्पर्जन 0 होगा, केवल डेविएशन होगा। अभी नेट डेविएशन कितना होगा, डेविएशन के लिए अपन डेल्टा नेट के लिए डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 कहेंगे कि अगर नेट डेविएशन फाइंड करना है दैट विल बी डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 होगा कितना, तो हम ये कहेंगे डेल्टा 1 को अपने लिखा ए म्यू वाई -1 प्लस ए डैश म्यू वाई डैश -1। ए डैश की वैल्यू बेटा यहाँ पे पुट करते हैं ए म्यू वाई -1 माइनस ए
और ये अपने पास म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश, और उसको अपने का म्यू वाई डैश -1 होगा। मीन्स यहाँ से अपन कह रहे हैं ए, और ये अपने पास म्यू वाई -1, इसमें से हम ए म्यू वी माइनस म्यू आर को कॉमन लेते हैं, तो ए ये बेटा म्यू वी माइनस म्यू आर उसको कॉमन लिया, मीन्स यहाँ से म्यू वाई -1 म्यू वी माइनस म्यू आर माइनस म्यू वाई डैश -1 अपॉन म्यू वी डैश माइनस म्यू आर डैश। इसको अपन लिख सकते हैं डेल्टा थीटा, और ये अपने पास 1/ओमेगा -1/ओमेगा डैश, ये टोटल डेविएशन होगा। ओमेगा और ओमेगा डैश हम कह रहे हैं डिस्पर्सिव पावर है। अच्छा, अभी इसका एक लास्ट टॉपिक उठा अपन देखेंगे, और वो है कोचीज थ्योरम। कोचीज थ्योरम, एंड कोचीज थ्योरम है क्या? तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स the refractive index refractive index depends on the wavelength. Refractive index depends on the wavelength lambda, और वो फॉर्मूला होता refractive index depends on the wavelength, और फॉर्मूला है क्या बेटा? म्यू ऑफ लैम्डा इक्वल्स टू ए प्लस बी अपॉन लैम्डा स्क्वायर एंड सो ऑन। ये जो एम्पिरिकल फॉर्मूला है, जहाँ पेयर ए एंड बी आर Cauchy's constant and depends on wavelength. A and B are Cauchy's constant and depends on nature of material. Depends on nature of material. मटेरियल के नेचर पे वो डिपेंड करता है। इसलिए अपन कह रहे हैं कि अलग अलग एक ही प्रिज्म है, बट अलग अलग वेवलेंथ के लिए अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की तरह बिहेव करता है। जैसे हमने कहा
वॉयलेट के लिए उसका अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा, रेड के लिए अलग होगा, तो वो कोचिस ने एक्सप्लेन किया। डन सर। चलो, तो ये